सावधान भक्तों, 3 मार्च 2026 ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये केवल रंगों की होली नहीं है, ये केवल फाल्गुन पूर्णिमा नहीं है। ये वो दिन है जब धरती और आकाश एक अद्भुत संयोग में बंधने जा रहे हैं। एक ओर होलिका दहन की पवित्र अग्नि जलेगी और दूसरी ओर आकाश में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा। सोचिए, नीचे अग्नि, ऊपर छाया, नीचे रंग, ऊपर रक्तिम चंद्र। क्या ये मात्र संयोग है या ये कोई संकेत है? आज की ये जानकारी केवल उत्सव की नहीं है, ये सावधानी की भी है, ये श्रद्धा की भी है, ये संयम की भी है। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो हो सकता है आप एक अवसर खो दें, और अगर आपने इसे समझ लिया तो यह दिन आपके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ बन सकता है। होली और चंद्र ग्रहण, ये संयोग क्या कहता है? भक्तों, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पूर्णिमा क्या है? पूर्णता, चंद्रमा का पूर्ण रूप। और जब उसी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण हो जाए तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब पूर्णता पर छाया पड़ती है तो मन पर भी छाया पड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का स्वामी है। जब चंद्रमा ढकता है तो मन भी अस्थिर हो सकता है। इसलिए यह दिन डरने का नहीं, जागने का है। होलिका दहन की सही तिथि, कंफ्यूजन खत्म। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 2 मार्च को होली या 3 मार्च को? पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। सामान्यतः हम पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करते हैं, लेकिन 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, ग्रहण काल में कोई शुभ कार्य नहीं, ना अग्नि प्रज्वलन, ना विवाह, ना यज्ञ, ना शुभ आरंभ। तो समाधान क्या है? 2 मार्च की रात भद्रा समाप्त होने के बाद, भद्रा कब तक? भद्रा शाम को लगेगी और मध्य रात्रि के बाद समाप्त होगी। इसलिए होलिका दहन का शुद्ध मुहूर्त 2 मार्च रात लगभग 12:50 से 2:00 बजे तक। यही समय शुद्ध है, यही समय अग्नि प्रज्वलित करने योग्य है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 3 मार्च 2026 पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये केवल आंशिक नहीं, पूर्ण ग्रहण होगा। चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आएगा, लालिमा लिए दिखाई देगा, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। अब प्रश्न, क्या ये भारत में दिखाई देगा? हाँ, भारत के अधिकांश हिस्सों में ये दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिए, ये गस्तोदय ग्रहण है। मतलब जब शाम को चंद्रमा उदित होगा तब वह पहले से ग्रहणग्रस्त होगा। आपको साफ चंद्र नहीं, छाया से ढका चंद्र दिखेगा। सूतक काल कब से कब तक? चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। अगर ग्रहण का प्रभाव शाम को दिखेगा तो सूतक सुबह से मान्य होगा। 3 मार्च सुबह लगभग 9 बजे से सूतक प्रारंभ और ग्रहण समाप्ति के साथ लगभग शाम 6:45 के आसपास सूतक समाप्त। इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना, ध्यान से सुनिए। ग्रहण के दौरान क्या न करें? पूजा स्पर्श न करें, मंदिर के पट बंद रखें, भोजन न पकाएं, नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें, झगड़ा न करें, नकारात्मक विचार न करें। क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय मानसिक तरंगें संवेदनशील होती हैं, मन जल्दी विचलित होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी। गर्भवती महिलाएं घर के अंदर रहें, तेज रोशनी से बचें, नुकीली वस्तुओं से दूरी रखें, शांत वातावरण रखें, नाम जप करें। डरना नहीं है, सावधानी रखना है। ग्रहण काल में
मन की अवस्था गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालती है, इसलिए शांत रहना सबसे बड़ा उपाय है। रंगों वाली होली कब खेलें? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 मार्च या 4 मार्च? क्योंकि 3 मार्च को सुबह से सूतक है और शाम को ग्रहण। शास्त्र कहते हैं ग्रहण के दिन उत्सव नहीं, संयम, जप, ध्यान। इसलिए रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी। 4 मार्च को वातावरण शुद्ध होगा, सूतक समाप्त, पूर्णिमा समाप्त, नया दिन, नई ऊर्जा, राशियों पर प्रभाव। अब ज्योतिषीय दृष्टि से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह, कुंभ, वृश्चिक, थोड़ी सावधानी, लेकिन डर नहीं, नाम जप ही रक्षा है। और कुछ राशियों के लिए ये समय उन्नति का हो सकता है। धनु, मकर, वृषभ, मिथुन, कन्या, मीन। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण करोड़पति नहीं बनाता, कर्म बनाता है। ग्रहण अवसर देता है साधना का। ग्रहण के दौरान क्या करें? गुरु मंत्र जाप, महामृत्युंजय मंत्र, नमः शिवाय, राधे राधे, नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहण काल में किया गया जप अत्यंत फलदायी होता है। आध्यात्मिक रहस्य सुनिए, गहरी बात, चंद्र ग्रहण बाहर नहीं लगता, पहले भीतर लगता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन को ढक लेते हैं, वही असली ग्रहण है। और जब नाम जप से मन निर्मल हो जाए, वही पूर्णिमा है। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? जैसे ही ग्रहण समाप्त, स्नान करें, गंगा जल से शुद्धि, घर में नमक का पोछा, मंदिर की सफाई, सफेद वस्त्र दान, चावल, दूध, चीनी दान। यह चंद्र दोष शांत करता है। भक्तों, ये होली केवल रंगों की नहीं है, ये मन की परीक्षा है। जब ऊपर चंद्र ढकेगा तो देखना, क्या तुम्हारा मन भी ढक रहा है या तुम भीतर दीप जला रहे हो? डर मत फैलाओ, सजगता फैलाओ। ग्रहण आपदा नहीं, अवसर है साधना का, नाम जप का, आत्मचिंतन का। 3 मार्च को संयम रखो, 4 मार्च को प्रेम से रंग खेलो। और याद रखो, अगर चंद्रमा भी ढक सकता है तो मन भी ढक सकता है। लेकिन जैसे चंद्र फिर पूर्ण होता है, वैसे ही मन भी पुनः उज्जवल हो सकता है। बस नाम पकड़ लो।